अमरीका का जंग खत्म करने के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मशावरत। आबना हॉर्मुज़ खोलने समेत ईरान की तजावीज़ का जायजा लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा, सदर ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है। मुआहिदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबना हॉर्मुज़ खोलने की पेशकश की और बदले में अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया था। जौहरी मामले को अगले मरहले तक मुलतवी करने और जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा करने की तजवीज़ भी दी थी। अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, जिस पर गौर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान सुपर पावर के सामने डटकर खड़ा है। वाशिंगटन अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और ओमान के बाद दौरा रूस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हौसले से लड़ रहे हैं। उम्मीद है ईरान इस मुश्किल मरहले पर काबू पाने के बाद अमन की जानिब बढ़ेगा। रूस मशरिक़ वस्ता में जल्द अज जल्द अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के लिए नई ख्वाहिशात का पैगाम दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और रूस के ताल्लुकात गहरे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी से जुड़े हैं। ईरानी अवाम ने अमरीकी जारहियत के खिलाफ बहादुरी से मज़ाहमत की और करते रहेंगे। आबना हॉर्मुज़ पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं। अमरीका का दो टोक ऐलान। नाबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका के साथ मुआहिदा करने के लिए संजीदा हैं। ईरानी क़यादत कमज़ोर हो चुकी है और वो मज़ीद वक्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। मेरे ख़याल में ईरानी इस सूरत हाल से निकलने के लिए संजीदा हैं जिसमें वो फंस चुके हैं। ईरान में तनख्वाहें अदा करना मुश्किल हो गया है। मईशत जमूत का शिकार है और दुनिया भर में सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना है। अब उनके पास आधे मिसाइल रह गए हैं। बहरिया है ना फ़ज़ाइया। ईरान पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ईरान से आने वाले टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। 40 लाख बैरल ईरानी तेल लेकर 24 अप्रैल को खलीज फॉरेस्ट से गुजरे। आज अमरीकी अफवाज ने 6 ईरानी ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोक लिया। 10.5 मिलियन बैरल तेल मौजूद था। शिपिंग डेटा के मुताबिक 24 घंटे में सिर्फ 7 बहरी जहाज आबना हॉर्मुज़ से गुजरे। अक़वाम मुत्तहिदा में आबना हॉर्मुज़ की बंदिश और समुंदरी सलामती पर हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुजरगाह को फौरी खोलने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आबना हॉर्मुज़ खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें, कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए, आलमी मईशत को सांस लेने दें। दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासर है। बहरान के बाइस महंगाई में इजाफा हो रहा है। महफूज बिला रोक टोक रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। आबना हॉर्मुज़ की बंदिश से ऑयल, गैस और ज़रूरी अशिया की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासर हो रहे हैं। यूएन सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे बरादर ममालिक के साथ राबते में है। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। जंग के खात्मे, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। इसहाक़ की बरतानवी हम मनसब यूविट कूपर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम पर जोर। बरतानिया की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मकालमे की हिमायत।
खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल राबते की ज़रूरत पर जोर। मकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने की मुश्तरका कोशिशों का यादा। दोनों ममालिक का खित्ते में पायदार अमन के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर अहम मुशावरत। बदर अब्दुल्लाती की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पाक मिस्र क़यादत का अमन व इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते और दुनिया में इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान राबता बरकरार रखने का अज़्म। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ईरानी क़यादत के मुअत्तरफ़। कहा, ईरानी रहनुमा बहुत महारत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और जितना समझा गया था उससे कई ज़्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं। ईरानी क़यादत अमरीका की तज़लील कर रही है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जर्मन चांसलर ने ईरानी क़यादत की मुज़ाकराती सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहा कि वाज़ेह नहीं कि अमरीका इस बहरान से निकलने के लिए क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर में फायरिंग का वाक़या। मुल्ज़िम अदालत में पेश। अमरीकी अदालत का मुल्ज़िम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है मज़ीद इंकशाफात हो रहे हैं। मुल्ज़िम के खिलाफ मज़ीद इल्ज़ामात भी आयद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल किया। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें मकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। मावने खुसूसी हारून अख्तर और उनकी टीम के शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम काबिल सताइश हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के उनसर को अहमियत दी जाए। कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी गई। वजारत मनसूबाबंदी जल्द जामे लायह अमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इजलास को कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और कानकुनी के जदीद तरीक़ों को राइज करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास। इलाक़ाई सूरत हाल की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। पाकिस्तान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी जारी रखने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का मुकालमे और डायलॉग के ज़रिए मुस्बत किरदार अदा करने का यादा। इस्लामाबाद में आला सतह का सिफारती इजलास मुनक़्क़िद। वज़ारत ख़ारजा का इलाक़ाई हालात पर मुसलसल नज़र रखने का फ़ैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ECC का महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इज़हार। अशिया ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। वफाकी और सूबाई सतह पर कीमतों की सख्त मॉनिटरिंग जारी रखने और सप्लाई चैन बेहतर बनाने की हिदायत। वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी। नैप में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ मुख्तस करने की मंजूरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर की गई। बलूचिस्तान में तैनात अफसरान के लिए खुसूसी मराती पैकेज के तहत 31 करोड़ रुपए से ज़ायद की मंजूरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $108.30 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $96.45 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्तान और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बहावलपुर, मुसाफिर खाना, जमान, खैरपुर, तामेवाली और चौलिस्तान में भी बारिश। जाफराबाद में मिट्टी के तूफान के बाद मूसलाधार बारिश से तबाही। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर, खानपुर और कालाबाग में गरज चमक के साथ बारिश। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सिंध में नोडेरो, शहदादकोट, कंदकोट, मीरपुर, माथेलो, मोहिंजोदाड़ो में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सखर में बारिश के साथ ही मवासलाती निज़ाम मुअत्तल हो गया और सैपको के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए।